शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में रहमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होते हैं। खुदावंद के ज़िंदा क़ुद्दूस और जलाली नाम में आपके भाई आशर केमर की तरफ से आपको सलाम और आपको लाइफ इन गॉड यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज हम कलाम मुक़द्दस से पहला कलमा जो कि माफ़ी का कलमा भी कहलाता है उसके बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से लूका उसका 23वां बाब और 34वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम है। यीशु ने कहा, बाप उनको माफ़ कर क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करते हुए उस मंज़र का तसव्वुर कीजिए, उन लम्हात का जो यीशु मसीह के साथ पेश आए। लोगों का इज्तिमा, हवा में उड़ती हुई धूल, गर्म हवा के थपेड़े और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ हमें बरब्बा दे। हमें बरब्बा चाहिए। सिपाहियों की ज़रा बख्तर की आवाज़ें जब मसीह को गलगता की तरफ ले जा रहे थे। भारी बरकन सलीब कंधों पर, पसीना और खून जिस्म से बहता हुआ, उन लोगों की चीखें जिनके हाथों और पाँव में कील ठोंके जा रहे थे और खुदावंद के सलीब से पहले अल्फाज, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते हैं। हालेलुया। कितने अजीम अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए, कितनी खूबसूरत तालीम मेरे और आपके लिए दी। अजीज़ों, इस वक्त चलना में ठहर कर हमें अपने आप से ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, ये सवाल पूछने की ज़रूरत है, क्या हम दूसरों को माफ़ करते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी अमली मसीही ज़िंदगी है? क्या बड़ी बड़ी इबादत को अटेंड करके, चर्च को अटेंड करके, कन्वेंशंस को अटेंड करने के बाद भी हमारी ज़िंदगी प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ है, अमली मसीही ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या हम लोगों पर गुस्सा करते हैं, हम चिल्लाते हैं लोगों पर, लोगों से बदला लेते हैं, लोगों पर गुस्सा करते हैं और ये कहते हैं कि हमने इसे माफ़ नहीं करना क्योंकि इसने हमारा कसूर किया? ये सवाल मैं आपके लिए और अपने लिए यहीं पे छोड़े जाता हूँ और हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पर कुछ देर बाद गौर करेंगे। जब यीशु ने ये अल्फाज अदा किए, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं, तो उस वक्त वो थकन से चूर था। उन सब वाक़यात के बाद जो उसके साथ पेश आए, जिसके बाद उसके हाथों और पाँव में कील ठोंके गए, वो अज़ियत जब बागे गतसमनी में उसने उठाई, वो गैर मनसफाना मुकदमा और उसकी समात, सरदार काहन और फकीहा के इल्ज़ामात, सिपाहियों का मजाक उड़ाना और मारपीट, कोड़े और फिर सलीब, और खुदा का बर्रा अपने इल्ज़ाम लगाने वालों के सामने खामोश रहा। वो चुप रहा, उसे कोई जवाब नहीं दिया, उसे गुस्सा नहीं किया, उसे बदला लेने की नहीं सोची। लेकिन अजीज़ों, वो अपने बाप के सामने खामोश नहीं रहा। कोई दर्द और कमज़ोरी उसकी राह में रुकावट नहीं बनी जो उसे खामोश कर सके। यीशु ने दुआ की, ये इंटरसेशन की मेरे और आपके लिए, कुल जहां के लिए, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर मैं आपको अपनी गवाही शेयर
کرنا چاہوں گا۔ انسان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کرے، اور ایسا ہی میری زندگی میں بھی تھا، نامعافی میری زندگی میں تھی۔ اور جب خدا کے خادم نے میرے ساتھ خدا کا کلام شیئر کیا، میں نے توبہ کی، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کی زندگی میں نامعافی کی کوئی گنجائش نہیں، آپ کو معاف کرنا ہوگا جن پہ آپ کو غصہ ہے، جن سے آپ کو نفرت ہے، کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے۔ اور انہوں نے میرے لیے دعا کی کہ خدا مجھے فضل دے کہ میں معاف کر سکوں، اور میں نے بالکل خدا کے کلام پر، خدا کے خادم کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس نامعافی کو اپنے اندر سے نکالا اور معاف کر دیا۔ میں آج آپ کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہوں، خدا آپ کو بھی فضل دے کہ اگر آپ کی زندگی میں نامعافی ہے، کسی کو معاف کرنے کا میں مشکل ہے، تو خدا آپ کو فضل دے کہ آپ ان کو معاف کر سکیں۔ آمین۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو یسوع مسیح کے ساتھ ہوا، اور اس نے آخر میں کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کے بھی جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، پہلا کلمہ، معافی کا کلمہ اس نے کیوں ادا کیا؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا پیارا بیٹا قربان کر دیا، تاکہ جو کوئی اس پہ مان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا میرے سے، آپ سے، ساری دنیا سے پیار کرتا ہے۔ جب بنی نوع انسان گناہ میں گرا آدم اور حوا کی وجہ سے، تو خدا نے ایک منصوبہ تشکیل دیا۔ میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں، جہاں بھی، جس بھی فیملی میں، اس کو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وراثت میں گناہ ہمیں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ خدا نے ایک منصوبہ بنایا تاکہ ہم نجات پا سکیں، ہم رہائی پا سکیں، ہم اس راہ سے جو گناہ کی زندگی ہے اس سے مڑ کر ابدی بادشاہت میں داخل ہو سکیں۔ ہاللیلویہ، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا محبت کا خدا ہے، خدا معافی کا خدا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ آپ کو اور مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو خدا نے جو منصوبہ وہ رکھا وہ یسوع مسیح تھا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور خون بہائے بغیر گناہ دھل نہیں سکتا، صاف نہیں ہو سکتا، پاک نہیں ہو سکتا، اس کا کفارہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے گناہوں کو صلیب پر لیے ہوئے قربان ہو گئے، تاکہ ہم نجات پائیں اور ابدی زندگی میں حاصل ہو سکیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ سارا عمل، یہ ساری باتیں خدا کے زندہ، قدوس، ابدی، اول اور آخر، ون اینڈ اونلی ہونے کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ، صرف وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ معاف کر سکے۔ اور جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو وہی قدرت، وہی طاقت جو یسوع مسیح میں تھی کہ وہ لوگوں کو معاف کر سکے، میری اور زندگی، آپ کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں۔ ہمیں صرف خدا کا فضل چاہیے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے زبور 86 اس کی 5ویں آیت میں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے۔ داؤد روح القدس کی ہدایت سے یہ زبور 86 میں لکھتے ہیں، یعنی کہ خدا معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج وہ آپ کو بھی معافی دینا چاہتا ہے، اس نے مجھے معافی دی، وہ آپ کو بھی معاف کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے کچھ باتیں آپ کو جاننا ضروری ہیں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے لوکا 6:37 آیت میں، خلاصی دو تو تم بھی خلاصی پاؤ گے۔ مرکز 11 اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو
तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। और खुदा यीशु मसीह ने जो माफ़ी के मुतालिक फरमाया वो सलीब पर चढ़कर अमली तौर पर कर दिखाया, मुआफ़ किया। ये है अमली मसीहत, ये है प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ। मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में मत्ती 6 बाब उसकी 15 आयत में लिखा, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, आपको और मुझे माफ़ी हासिल करने के लिए दूसरों को माफ़ करना ज़रूरी है। रोज़ प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि हम दूसरों को माफ़ करें, जितना भी कर सकें। खुदा से दुआ करें कि वो आपको फजल दे। मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, खुदा आपको वही फजल दे जो उसने मुझे दिया, खुदा के लोगों को दिया। जॉयस मायर खुदा की खादमा है, उनकी किताब है खुद पर एहसान कीजिए, माफ़ कीजिए। और इस किताब का टाइटल में ही एक बात लिखी हुई है, वो ये है कि दूसरों को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी को अपने काबू में रखना सीखें। तो मेरे अजीज़ों, इसका मतलब ये भी है कि जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करते तो हमारा अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। हम अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल नहीं कर सकते जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करते। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको खुदा उनके कलाम मुकद्दस की रोशनी में ये कहना चाहता हूँ कि दूसरों को माफ़ करें। जितनी जल्दी हो आपके अंदर अगर नामाफ़ी है तो उसको माफ़ करें, बदले को ख़त्म करें अंदर से, गुस्से को ख़त्म करें अपने अंदर से। और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो उसको माफ़ करें और खुदा के हाथों में दें, क्योंकि जंग तो उसी की है, बदला वही लेगा, वही आपकी जगह लड़ाई करेगा या फाइट करेगा। तो मुझे और आपको अपने तमाम मामलात को खुदा के हाथ में रखना है, फिर हमें वो सुकून और वो इत्मीनान हासिल हो सकता है। आप सबका शुक्रिया, खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।